हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं कि लाइफ प्रोसेसेस वे प्रोसेस होती है जो कि डिफाइन करती है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कुछ भी ऑर्गेनिज्म दिख रहा है तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ फूड। तो न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें कि हम फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी का हम यूज़ अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ बॉडी के लिए करते हैं। तो अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? तो मेटाबॉलिज्म आर ऑफ टू टाइप, दो तरह की होती है मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो फर्स्ट वन इज कैटाबॉलिक प्रोसेस, अनदर वन इज एनाबॉलिक प्रोसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैटाबॉलिक प्रोसेस इंक्लूड ब्रेक डाउन प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, हम खाना खाते हैं, हमने क्या किया, एक बाइट ली रोटी की मान लो, तो हमने क्या किया, उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया, तो वो क्या हो गई, कैटाबॉलिक प्रोसेस। जैसे कि हमने बड़े सब्सटेंस को छोटे छोटे पीसेस के अंदर तोड़ दिया। सेकंड वन क्या है, एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस मींस सिंथेसिस प्रोसेस। तो ये जस्ट अपोजिट होती है कैटाबॉलिक प्रोसेस की। एनाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है, जैसे कि हमने फूड पार्टिकल को अंदर लिया तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उस फूड से एनर्जी बनाएगी, तो क्या हो जाएगा, सिंथेसिस ऑफ एनर्जी। तो वो क्या हो जाएगा, एनाबॉलिक प्रोसेस। द फूड दैट वी ईट हैज़ न्यूट्रिएंट इन इट विच प्रोवाइड एनर्जी। अब क्या कहते हैं कि हमने खाना खाया तो हमें एनर्जी मिली, तो कुछ तो सोर्स होगा उसमें एनर्जी का, तो क्या है, उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि टाइप्स क्या क्या है न्यूट्रिएंट के, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल, फैट, प्रोटीन्स। तो ये होते हैं हमारे न्यूट्रिशन के सोर्स या टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं जिसको। तो सबसे पहले क्विक क्या होता है, क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद होता है फैट, देन प्रोटीन्स। तो अब बात करते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की, कि न्यूट्रिशन कितनी तरह का पाया जाता है। On the basis of how organism obtain food, there are too many types। कि उस बेसिस पे जिससे कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करे या जिससे कि उसको फूड मिलता हो। तो न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रोपिक, अनदर वन इज हेटेरोट्रोपिक। तो पहली बात करते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। तो इट इज़ द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस एज दे पोजेस क्लोरोफिल। ऑटो का मतलब क्या है, खुद से या स्वयं से। ऑटोट्रोपिक में है स्वयं से अपना न्यूट्रिशन बना ले, तो उनको कहते हैं ऑटोट्रोपिक। क्या करते हैं वो, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं वो, एबिलिटी टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो क्या करते हैं, सन से एनर्जी लेते हैं और उसको केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये सन है, ये ग्रीन प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, तो इनसे इनका फूड मिलता है इनको। बट दिस एनर्जी इज ओनली इन ग्रीन प्लांट्स। This power is only in green plants and not animal or human as they don't have any photosynthetic pigment। जो हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की, वो किसके द्वारा होता है, ओनली क्लोरोफिल पिगमेंट के द्वारा। जिस सब्सटेंस के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा तो वहाँ हमारे को फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगी। बट अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो उनके अंदर कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट तो पाया नहीं जाता। तो क्या है, तो वे अपना फूड
खुद नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल, इन ऑल ग्रीन प्लांट्स द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, फाइकोबिलिन्स एक्सेट्रा। आउट ऑफ ऑल, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी आर द बेस्ट। तो क्या कहा गया है कि सभी ग्रीन प्लांट्स हैं उनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, जिसमें कि क्या क्या आता है, क्लोरोफिल आता है, कैरोटीनॉइड आता है, फाइकोबिलिन्स आते हैं। तो ये सभी क्या करते हैं, एनर्जी सिंथेसाइज करते हैं, सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इन दोनों में, इन सभी में से क्या है, दो पिगमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और जनरली वो सभी प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। वे कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। तो अब हम बात करते हैं हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में। जैसे नाम से ही पता चला, हेटेरो मतलब अनदर, कि वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होंगे अपने फूड के लिए। तो क्या है, इट इज़ द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स देयर फूड ओन एज इट लैक क्लोरोफिल और एनी अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता तो सोलर एनर्जी को ट्रैप नहीं कर पाते, तो वे अपना फूड खुद नहीं बना सकते, तो उन्हें किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये फॉर एग्जाम्पल कुछ प्लांट्स भी ऐसे हैं जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, तो वो क्या करते हैं, दूसरे ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। और जैसे एनिमल्स होते हैं, तो सभी एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। तो अब क्या है, हेटेरोट्रोप भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेटेरोट्रोप्स, कि हेटेरोट्रोप को हम कैसे क्लासिफाई करें, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम ऑटोट्रोप। हेटेरोट्रोप शो डिफरेंट मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, आइदर दे एक्ट एज पैरासाइट, सैप्रोफाइट एंड शो होलोजोइक मोड। तो क्या कहा गया है कि कैसे वो ऑटोट्रोप से न्यूट्रिशन लेते हैं, अपना फूड लेते हैं। तो उस बेसिस पे हेटेरोट्रोप्स की हमने क्लासिफाई किया हुआ है हेटेरोट्रोप्स को। तो फर्स्ट वन क्या है, सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट आर द ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर, फॉर एग्जाम्पल फंजाई। तो सैप्रोफाइट वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड डिके मैटर के ऊपर डिपेंड होते हैं, उनसे फूड लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई गला सड़ा या मरा हुआ जीव जंतु पड़ा हुआ है, तो वे क्या करते हैं, सैप्रोफाइट उन पर ग्रो करते हैं, उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे फंजाई है। अब कई बार हम बात करते हैं कि अगर कोई फॉर एग्जाम्पल ब्रेड है, उसको किसी ने खाया नहीं या उसको ऐसे ही फेंक दिया, तो थोड़े दिन में उस पर क्या है, फफूंदी लग जाती है। तो उसी फफूंदी को हम बोलते हैं फंजाई, तो वो सड़ने लग जाता है। तो फंजाई क्या करती है, वहाँ से न्यूट्रिशन लेती रहती है। दे सेक्रेट सर्टेन एंजाइम फ्रॉम देयर बॉडी सरफेस दैट कन्वर्ट complex food into simpler form and they absorb it through general body surface। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हम अपनी जनरल बॉडी सरफेस से ही क्या है, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो जो फंजाई है या जो भी सैप्रोफाइट्स प्रेजेंट होते हैं, वे अपनी बॉडी के अंदर कुछ एंजाइम सेक्रेट करते हैं और अपने इन्वायरमेंट के अंदर छोड़ देते हैं उन एंजाइम को, जिससे कि क्या है, फूड जो प्रेजेंट होता है वो डाइजेस्ट होने लग जाता है और धीरे धीरे उसको अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये थे सैप्रोफाइट्स, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे, फंजाई की कुछ डायग्राम प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट वन क्या है, पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट आर ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन और ऑन द सरफेस ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। क्या करते हैं, इनका कोई खुद का ठिकाना नहीं होता, ये दूसरी की बॉडी पे ग्रो करते हैं और वहीं से ही अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइसिस इन ह्यूमन हेड, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो किसी के सर में जुएं पड़ी हुई हैं, तो वह जुएं क्या करती है, सर में ही रहती है और हमारी बॉडी का न्यूट्रिशन धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर रही होती है। दिस रिलेशन कैन बी सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक।
जैसे कि वर्ड से पता लग रहा है सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक मतलब दोनों की रजामंदी होगी, पैरासाइट की भी और होस्ट की भी। जैसे कि लाइकेन है, लाइकेन में क्या होता है, एल्गी होती है और फंजाई प्रेजेंट होती है, तो दोनों की सहमति होती है, दोनों एक साथ वर्क करते हैं। और नॉन सिम्बायोटिक का एग्जाम्पल आप ऊपर देख ही रहे हैं कि लाइसिस है, तो कोई इंसान थोड़े चाहेगा कि उसके सर में जुएं हों, तो ये क्या है, नॉन सिम्बायोटिक। इसमें पैरासाइट को फ़ायदा होता रहता है कि उसको बिना कुछ किए न्यूट्रिशन मिलता रहता है, और होस्ट को फ़र्क पड़ता है कि उसकी बॉडी का न्यूट्रिशन किसी दूसरे को मिल रहा है। तो सिम्बायोटिक पैरासाइट क्या है, सिम्बायोटिक पैरासाइट is that in which both the partner are mutually benefited, like E. coli in human intestine, as it obtain its food from the our body but in response secrete some certain mineral for our body. फॉर एग्जाम्पल हमारी ह्यूमन की इंटेस्टाइन है, उसके अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है ई कोलाई। वो क्या करता है, हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन लेता रहता है, बट वो क्या करता है, कुछ एंजाइम सेक्रेट करता है जिससे कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया हमारी बॉडी में कई बार आ जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय भी कर देता है। तो ये था सिम्बायोटिक पैरासाइट का एग्जाम्पल। और हमने पढ़ा हुआ है लाइकेन भी, डिस्कस किया है ना पिछली स्लाइड में हमने लाइकेन भी, तो लाइकेन भी सिम्बायोटिक पैरासाइट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन क्या है, होलोजोइक मोड। होलोजोइक मोड क्या है, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का पार्ट है। दे आर ऑर्गेनिज्म दैट फॉलो 5 स्टेप इन सीक्वेंस। तो होलोजोइक मोड किसके अंदर प्रेजेंट होगा, तो उनके अंदर 5 स्टेप सीक्वेंस देखने को मिलेंगी, 5 स्टेप। फर्स्ट वन क्या होगी, इंजेशन, क्या किसी भी चीज़ को अंदर लिया, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डिजेशन। इंजेशन का मतलब क्या, हमने फूड का बाइट लिया और अपनी बॉडी के अंदर डाला। दूसरा क्या है, डाइजेशन, डाइजेशन मतलब हमारी बॉडी ने उसको, डाइजेस्टिव सिस्टम ने उसको पचाया। एब्जॉर्प्शन, थर्ड वन क्या है, एब्जॉर्प्शन, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है उन्होंने उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया। देन एसिमिलेशन, एसिमिलेशन में क्या आता है कि जो एनर्जी फूड पार्टिकल से मिली थी हमारी सेल्स को, उन्होंने उसको किसी भी वर्क को करने में यूज़ कर लिया। फॉर एग्जांपल अब हमने खाना खाया तो हम कोई काम करेंगे तो वो एनर्जी जो हमको खाने से मिली थी वो उस काम में यूज़ हो जाएगी। एंड इजेशन, जो अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुआ था तो वो क्या हुआ, बाहर कर दिया गया, क्योंकि उसका अब कोई काम ही नहीं रहा था, तो हमारी बॉडी ने उसको थ्रू एनस बॉडी से बाहर कर दिया फीसिस की फॉर्म में। जैसे कि एग्जांपल में क्या दिया, मैन, ऑर्गेनिज्म शोइंग देयर मोड कैन बी हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। तो ये नहीं है कि कार्निवोरस का सिस्टम अलग होगा, ओमनिवोरस का अलग, तो ये तीनों के तीनों हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस तीनों के अंदर होलोजोइक मोड देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन, तो स्टे ट्यून। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल सनी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए।